Good morning to everyone and welcome to the lecture number 11 of set level. आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 जो कि सेट लेवल का है। इसके लिए फिर से आपको पेज नंबर 88 ही ओपन करना है, इसी पे हम सीखने वाले हैं। और आज हम सीखेंगे स्पेशल यूजेस ऑफ हैज़, हैव, हैड और विल हैव। यानी कि ये हैज़, हैव, हैड और विल हैव आपने टेंस में कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। हैज़ हैव प्रेजेंट में पढ़े परफेक्ट में, हेड पास्ट में पढ़े परफेक्ट में, और विल हैव फ्यूचर में पढ़े परफेक्ट में। तीनों परफेक्ट में आपने पढ़े। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और विल हैव आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। लेकिन टेंस उसको तभी बोलेंगे जब इनके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वर्ब आए और उसकी थर्ड फॉर्म आए, तो ये सब सारे परफेक्ट टेंस हैं। लेकिन आज जो यूजेज है इनमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव तो हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो कोई भी चीज़ पर अपना अधिकार है, अपने हक में है, वो अपने उसके ऊपर अपना कब्जा है। इस अर्थ में प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव, पास्ट में हम यूज़ करते हैं हैड, और फ्यूचर में यूज़ करते हैं विल हैव। आ रही बात आपको समझ में? अगर हैज़ हैव, हैड, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो टेंस हो जाएगा, और हैज़ हैव, हैड, विल हैव के बाद वर्ब नहीं आती, यानी कि वर्ब नहीं आएगी तो थर्ड फॉर्म भी नहीं होगी। तो वर्ब नहीं आएगी तो उसका अर्थ होता है कोई भी चीज़ के ऊपर अपनी पास है, पास थी या पास होगी, या वो चीज़ हमारे अधिकार में है या अधिकार में थी या अधिकार में होगी। है के अर्थ में हैज़ हैव, था के अर्थ में हैड, और होगी के अर्थ में विल हैव, जो हम गेट लेवल में डिटेल में ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे आई, वी, यू, राज और कमल, माय फ्रेंड्स, ही, शी, राज, माय फ्रेंड। तो ये जो ब्लॉक हैं ये प्लूरल का है, और ये जो ब्लॉक हैं ये सिंगुलर का है, यानी कि ये बहुवचन का है और ये एक वचन का है, यानी कि सिंगुलर का है। तो अब देखो पास्ट और फ्यूचर में आप देखो, पास्ट में तो एक ही ऑप्शन है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब रहा नहीं। फ्यूचर में भी एक ही ऑप्शन है तो यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं रहा। देखो प्लूरल है तो भी हेड आ रहा है, सिंगुलर है तो भी हेड आ रहा है। फ्यूचर में देखें तो प्लूरल है तो भी विल हैव आ रहा है, सिंगुलर है तो भी विल हैव आ रहा है। यानी कि पास्ट और फ्यूचर में तो सिंगुलर प्लूरल का कोई फ़र्क है नहीं। केवल आपको कहाँ ध्यान रखना है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में पता है पीछे जो एस आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, चाहे आप इज़ ले लो, चाहे वॉज ले लो, चाहे हैज़ ले लो, यानी पीछे डज ले लो, पीछे एस आ रहा है वो हमेशा सिंगुलर में जाता है। एस का मतलब होता है सिंगुलर, जिसमें नहीं आ रहा है वो प्लूरल में जाएगा। तो देखो ये आपके आई, वी, यू, राज एंड कमल ये प्लूरल हो गए, माय फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए, ही, शी वह लड़का वह लड़की, राज माय फ्रेंड एक ही है तो उसके साथ हेज आएगा और इसके साथ हैव आएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करो। आई हैव, वी हैव, यू हैव, राज एंड कमल हैव, my friends have, he has, she has, Raj has, my friend has। ये तो प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पास्ट में देखो आई हैड, वी हैड, यू हैड, राज एंड कमल हैड, माय फ्रेंड्स हैड, ही हैड, शी हैड, राज हैड, माय फ्रेंड हैड, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो अब फ्यूचर में भी सेम, फ्यूचर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आई विल हैव, वी विल हैव, यू विल हैव, राज एंड कमल विल हैव, my friends will have, he will have, she will have, Raj will have, my friend will have। यानी केवल प्रेजेंट में आपको प्लूरल के साथ हैव लगाना है और सिंगुलर के साथ हैज़, जो कि आप टेंस में पहले
पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से ये चीज़ पता है। अब इनके बाद वर्ब की आएगी नहीं, वो चीज़ का नाम आ जाएगा डायरेक्टली, वो चीज़ का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, आई हैव 2 ब्रदर्स। अब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इनके मीनिंग हम देख लेते हैं, इनका मतलब क्या है। 2 ब्रदर्स मतलब 2 भाई, अ पेन एक पेन, अ हार्ड जॉब एक कठिन काम, अ स्कूटी एक स्कूटी, 5 पेन्स 5 पेन, अ कंप्यूटर एक कंप्यूटर, अ पेट डॉग, पेट मतलब पालतू, पेट PET पेट मतलब पालतू, ऐसे पेट पालतू होता है ना, आपका पेट है ना, पालतू ही है, इस तरह से आप लर्न कर लो। अ पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता। ओके, तो इस तरह से हम इनको देखेंगे। तो देखो क्या है, अगर हमें कहना है कि मेरे 2 भाई हैं, यानी कि मेरे अधिकार में है, मेरे पास है, तो आई हैव 2 ब्रदर्स। क्या बोलेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स, यानी कि मेरे 2 भाई हैं। अगर आपको कहना है मेरे 2 भाई थे, तो आई हैड 2 ब्रदर्स। पास्ट यानी कि अब नहीं है, 2 भाई पहले थे, या तो डेथ हो गई उनकी, तो पास्ट हो गया, तो आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे। और अगर आपको कहना है मेरे 2 भाई होंगे या रहेंगे, तो आई विल हैव 2 ब्रदर्स, यानी कि तीनों टेंस में आप देखिए, ये हैव हैज़ का मतलब होता है प्रेजेंट है, हैड पास्ट था, और होगा फ्यूचर। आपको ये अर्थ लगाना है, हैज़ हैव का मतलब हो गया है, हैड मतलब हो गया था, और विल हैव मतलब होंगे, ये अर्थ आपको लगाना है। क्लियर। अब देखो ये अब सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। वी हैव 2 ब्रदर्स, हमारे 2 भाई हैं। यू हैव 2 ब्रदर्स, तेरे 2 भाई हैं, तुम्हारे 2 भाई हैं मतलब। राज एंड कमल हैव 2 ब्रदर्स। अब यहाँ केवल राज होता तो यहाँ पे हेज आ जाता है। राज एंड कमल हैव 2 ब्रदर्स, राज और कमल के 2 भाई हैं। माई फ्रेंड्स हैव 2 ब्रदर्स, मेरे दोस्तों के 2 भाई हैं। ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं, उस लड़के के 2 भाई हैं। शी हैज़ 2 ब्रदर्स, उस लड़की के 2 भाई हैं। राज हैज़ 2 ब्रदर्स, राज के 2 भाई हैं। माई फ्रेंड हैज़ 2 ब्रदर्स, मेरे दोस्त के 2 भाई हैं। देखो माई फ्रेंड्स हैव 2 ब्रदर्स और माई फ्रेंड हैज़ 2 ब्रदर्स। क्लियर। इस तरह से तो ये फ्रेंड्स बहुवचन हो गए और फ्रेंड सिंगुलर एक वचन हो गया। तो यहाँ हैव आ गया, यहाँ हैज़ हो गया। ये प्रेजेंट में ही ऐसा है। अब पास्ट में तो कोई फ़र्क नहीं है, आप कुछ भी लगाओ। पास्ट में देखो, आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे। वी हैड 2 ब्रदर्स, हमारे 2 भाई थे। यू हैड 2 ब्रदर्स, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, तुम्हारे 2 भाई थे। राज एंड कमल हैड 2 ब्रदर्स, यानी कि राज और कमल के 2 भाई थे। माई फ्रेंड्स हैड 2 ब्रदर्स, मेरे दोस्तों के 2 भाई थे। अब तो सिंगुलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ही हैड 2 ब्रदर्स, उस लड़के के 2 भाई थे। शी हैड 2 ब्रदर्स, उस लड़की के 2 भाई थे। राज हैड 2 ब्रदर्स, राज के 2 भाई थे। माई फ्रेंड हैड 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स मतलब मेरे दोस्त के 2 भाई थे। इस तरह का आप सेंस लगा सकते हो। ठीक है। फिर आपको फ्यूचर में बोलना है। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? फ्यूचर में भी ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आई विल हैव 2 ब्रदर्स, यानी कि मेरे 2 भाई रहेंगे या मेरे 2 भाई होंगे। वी विल हैव 2 ब्रदर्स, हमारे 2 भाई होंगे। यू विल हैव 2 ब्रदर्स, तुम्हारे 2 भाई होंगे। राज एंड कमल विल हैव 2 ब्रदर्स, राज और कमल के 2 भाई होंगे। माई फ्रेंड्स विल हैव 2 ब्रदर्स, मेरे दोस्तों के 2 भाई होंगे। ही विल हैव 2 ब्रदर्स, उस लड़के के 2 भाई होंगे। शी विल हैव 2 ब्रदर्स, उस लड़की के 2 भाई होंगे।
राज विल हैव 2 ब्रदर्स, राज के 2 भाई होंगे। माई फ्रेंड विल हैव 2 ब्रदर्स, मेरे दोस्त के 2 भाई होंगे। तो इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए ये भाई ही नहीं, ये तो सबका मैंने प्रैक्टिस करके ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है इस कॉन्सेप्ट को। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज़ अ पेन, उस लड़के के पास एक पेन है। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। ही हैड अ पेन, उस लड़के के पास एक पेन था। देखो सिंगुलर में तो कोई, पास्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सिंगुलर प्लूरल का, केवल प्रेजेंट में। आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन रहेगा या मेरे पास एक पेन होगा। ही विल हैव अ पेन, उस लड़के के पास एक पेन होगा या उस लड़के के पास एक पेन रहेगा। ऐसे कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज़ हमारे पास में है या अधिकार में है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे इसको और भी आगे लेते हैं। आई हैव अ हार्ड जॉब, मेरे पास एक कठिन काम है, यानी कि इसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आई हैव अ स्कूटी, आई हैव अ स्कूटी, मेरे पास एक स्कूटी है। आई हैव अ बुलेट, मेरे पास एक बुलेट है। आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन हैं। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। आई हैव, चलो फिर अब आई हैड ले लेते। आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ हार्ड जॉब, मेरे पास एक हार्ड जॉब थी, कठिन काम था। आई हैड अ स्कूटी, मेरे पास एक स्कूटी थी। आई हैड 5 पेन्स, आई हैड 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन थे। आई हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था। आई हैड अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता था। फिर विल हैव की बात करते हैं। आई विल हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई रहेंगे या मेरे 2 भाई होंगे। वी विल हैव 2 ब्रदर्स, वी विल हैव अ पेन, सॉरी आई विल से ही बनाई। आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन रहेगा या मेरे पास एक पेन होगा। आई विल हैव अ हार्ड जॉब, मेरे पास एक कठिन काम होगा। ओके। आई विल हैव अ स्कूटी, मेरे पास एक स्कूटी होगी। आई विल हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन होंगे। आई विल हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर होगा। आई विल हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता होगा। अब सिंगुलर में देखो, सिंगुलर में हैज़ लगेगा। जैसे हम सिंगुलर में कोई भी एक इंसान का नाम ले लेते हैं। राज हैज़ 2 ब्रदर्स, राज के 2 भाई हैं, तो हैज़ हैव का मतलब है ही निकालना, हेड का मतलब था निकालना, विल हैव मतलब होगा निकालना। फिर से बोलो, हैज़ हैव हैं, हेड था, विल हैव होगा। इस तरह का सेंस आपको लगाना है। राज हैज़ अ पेन, राज के पास एक पेन है। राज हैज़ अ हार्ड जॉब, राज के पास एक कठिन काम है। राज हैज़ अ स्कूटी, राज के पास एक स्कूटी है। राज हैज़ 5 पेन्स, राज के पास 5 पेन हैं। राज हैज़ अ कंप्यूटर, राज के पास एक कंप्यूटर है। राज हैज़ अ पेट डॉग, राज के पास एक पालतू कुत्ता है। तो बस आज के लेक्चर में आपको इतना ही देखना है। कोई भी चीज़ पास है, अधिकार में है तो प्रेजेंट में, पास में अधिकार में थी तो हेड पास्ट में, और कोई भी चीज़ अधिकार में रहेगी तो विल हैव। इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो आप यूज़ करेंगे केवल सिंगुलर प्लूरल, आपको प्रेजेंट यानी कि हैज़ हैव में याद रखना। हेड और विल हैव में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, था होगा में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब में आप लगा सकते हो। कोई भी चीज़ है, पास में है, अधिकार में है, हमारा उस पर कब्जा है, उस अर्थ में हम प्रेजेंट में हैज़ हैव, हैं के अर्थ में, पास्ट में था के अर्थ में हेड, और फ्यूचर में विल हैव के अर्थ में होगा, यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।
टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।